Hello everyone and welcome to my channel Miraki YouTube. So as promised in the last video, I am here with a practice test based on the December 2019 exam questions that we have discussed till now. तो जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक डिस्कस किए हैं लेटेस्ट पेपर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिसंबर 2019 शिफ्ट के, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50, उनके बेसिस पर आज हम एक टेस्ट करेंगे, राइट? तो आइए स्टार्ट करते हैं. Now here are the instructions for the test. Number 1, this test contains 15 questions in all. Total 15 questions हैं. Number 2, all these questions are based on the UGC NET Public Administration December 2019 paper question 1 to question 50. तो जितने भी questions हमने किए हैं अभी तक, मतलब क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक, उन्हीं के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चंस हैं. डायरेक्टली नहीं पूछे हैं मैंने, उनको कुछ ट्वीक कर दिया है, मतलब उनके हो सकता है ऑप्शंस में से कुछ पूछा हो, लेकिन जो भी कुछ पूछा है वो हमने सबने डिस्कस किया है पिछली वीडियोस में, राइट? नेक्स्ट इज ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स. जैसे कि आपके नेट के पेपर में होता है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. नाउ बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी कि आप लोग इतना अच्छे से फीडबैक दे रहे हैं. जो मेरे MCQ सीरीज़ है, कुछ स्टूडेंट्स के मुझे नाम भी याद हो गए हैं. फॉर एग्जांपल धर्मेंद्र सिंह हैं जो हर वीडियो में अपना फीडबैक देते हैं. एक ऐसे ही गजेंद्र चौहान है जो अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं. सत्येंद्र कुमार हैं, एक मंजुश्री हैं, साइना है, कायनात, मोनिका बिश्नोई और एक SSC पे करके भी है. आई डोंट नो हिज रियल नेम. तो थैंक यू सो मच कि आप लोग कंसिस्टेंटली अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर रहे हैं. और इस वीडियो को देखकर भी प्लीज़ अपना स्कोर मुझे बताइएगा और शेयर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी. एंड बिफोर वी बिगिन, ऑल दी बेस्ट. अपना बेस्ट दीजिएगा. प्लीज़ अपने साथ एक पेन एंड पेपर रख लें और क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी उसके आंसर आपको लगते हैं वो आंसर्स और ऑप्शंस उस पर लिखते रहें. और लास्ट में जब हम देखेंगे कि आंसर्स क्या हैं तो आपको आसानी हो जाएगी. या तो एक पेपर पे या फिर अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो किसी स्क्रीन पर अपने आंसर्स साथ साथ नोट करते जाएँ. ठीक है जी? So the first question for today is, which of the following thinkers is associated with the Scanlon plan? इनमें से कौन से thinkers Scanlon plan के साथ associated हैं? 1. Abraham Maslow, 2. Chris Argyris, 3. Douglas McGregor, 4th Frederick Herzberg. राइट? आप अपनी स्पीड पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. मैं आपकी हेल्प करने के लिए एक बार क्वेश्चंस को रीड कर दूंगी. आप चाहे तो पॉज करके आराम से आंसर कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 फॉर टुडे इज, द टर्म लोकपाल वॉज कॉइन्ड बाय. लोकपाल जो टर्म है वो किसने दी, उसको कॉइन किसने किया? ऑप्शंस आर 1. अरुण कुमार सेन, 2. LM सिंघवी, 3. वीरप्पा मोइली, 4th मुरारजी देसाई. इन चारों में से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड. नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट कब बनाई गई? ऑप्शंस 1. जनवरी 2018, 2. February 2018, 3. November 2018 and 4th December 2018. Coming to the next question. Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transportation, that is AMRUT, has been extended for a period of 2 years. The new deadline is still. तो जो अमृत की स्कीम है उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था. न्यू डेडलाइन क्या है, उसके न्यू कब तक उसको अपने गोल्स अचीव करने हैं? नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर 2020. नंबर 2, फाइनेंशियल ईयर 2021. नंबर 3, फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड नंबर 4, फाइनेंशियल ईयर 2023. इनमें से आप करेक्ट आंसर चूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many targets in total have been attached to the sustainable development goals, जिनको हम SDGs भी कहते हैं. तो जो SDG हैं उनके साथ कितने टारगेट्स हैं टोटल, आपको बताना है. ऑप्शंस हैं 1. 139, 2. 149, 3. 159 एंड 4th 169. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following hindrances to coordination is not given by Sackler-Hudson?
निम्नलिखित में से कौन सी रुकावट, ये कौन सी हिंड्रेंस जो है कोऑर्डिनेशन की सेक्युलर हडसन के द्वारा नहीं दी गई है? नंबर 1, uncertainty of future behavior of individuals and of groups. Number 2, expansion of public administration to international dimensions. Number 3, size and complexity of the organization. Number 4, lack of leaders with wisdom and knowledge pertaining to public administration. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which constitutional amendment act has empowered the governor to nominate Anglo-Indian in certain state legislative assembly? इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने गवर्नर को पावर दी कि वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट कर सके? ऑप्शंस आर 1, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 2, 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 3, 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 4th इज 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. आंसर आप चूज करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आप अपने हिसाब से टाइम ले सकते हैं, मैं आपको खाली रीड करके बता रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेक्ड फॉर अंडरटेकिंग केयरफुल स्क्रूटिनी और एडिटिंग ऑफ इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स? इन ऑप्शंस में से किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है या किन चीज़ों को चेक किया जाता है जब हम एक इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल की एडिटिंग या चेकिंग कर रहे होते हैं? ऑप्शन 1, कंप्रहेंसिबिलिटी. ऑप्शन 2, कॉन्फिडेंशियलिटी. ऑप्शन 3, इनकन्सिस्टेंसीज. ऑप्शन 4, लेजिबिलिटी. ये सारी टर्म्स का मतलब जब हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बताया था. ऑप्शंस 1, 2 एंड 3, सेकेंड 2, 3 एंड 4, थर्ड 1, 2 and 4, fourth 1, 3 and 4. Next question 9. The governor of a state cannot act without the cabinet's advice in which of the following matters? इनमें से किन मामलों के अंदर एक गवर्नर जो है स्टेट के वो कैबिनेट की एडवाइस के बिना काम नहीं कर सकते हैं? A, reservation of a bill for the consideration of the president under Article 200. B, making a report to the president under Article 356. C, matters on which he has to act on his special responsibility. Or D, dismissal of an individual minister. Now coming to the next question. Question number 10. Which of the following scholars are not associated with top-down approaches of policy implementation? Policy implementation की जो top-down approaches हैं उनमें उसमें इन जो options हैं कौन से thinkers या कौन से scholars associated नहीं हैं? A, कार्ल वॉन हॉर्न. B, रिचर्ड एल्मोरे. C, मार्क थॉम्सन. D, डेनियल मैजमेनियन. ऑप्शंस हैं A and B, सेकेंड B and C, 3 C and D and 4th A and D. Now coming to the 11th question. Promotion of civil rights for social minorities is an example of 1, distributive policy, 2, redistributive policy, 3, protective regulatory policy and 4th कॉम्पिटिटिव रेगुलेटरी पॉलिसी. तो जो प्रमोशन ऑफ सिविल राइट्स फॉर सोशल माइनॉरिटीज़ है वो इनमें से कौन सी पॉलिसी का एग्जाम्पल है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिबरलाइजेशन ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी इन इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? जो लाइसेंसिंग पॉलिसी होती है उसमें लिबरलाइजेशन की गई, इसको लिबरलाइज किया गया इंडिया के अंदर कौन सी पॉलिसी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया? 1, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956. 2, इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977. 3, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1980 और 4th इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिसको हम CSR बोलते हैं आर करेक्ट? तो CSR से रिलेटेड कौन सी बातें इनमें से सही हैं? A, CSR is governed by clause 135 of the Companies Act 2013.
B. India is the first country in the world to mandate the CSR spending. C. It increases brand awareness and recognition. And D. The activities which can be undertaken by a company under CSR have been specified under Schedule 6 of the Act. इनकी हिंदी में कर देती हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपनीज एक्ट 2013 के क्लॉज 135 में आता है। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया पहली कंट्री है जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंपलसरी किया कंपनीज के लिए। तीसरी स्टेटमेंट है कि इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने से जो एक कंपनी है उसकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाती है, उसका नाम होता है। फोर्थ है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर एक कंपनी जो जो एक्टिविटीज़ कर सकती है, जो जो वह काम कर सकती है, उसकी जो लिस्ट है वो कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 6 के अंदर दी गई हुई है। ऑप्शंस हैं 1 ABC, 2 BCD, 3 ACD एंड 4th ABD। आपको इनमें से चूज करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Who defined authority as the right to give orders and power to exact obedience? किसने अथॉरिटी को ऐसे डिफाइन किया? ऑप्शंस आर 1 लूथर गोलिक, 2 लिंडोल उर्विक, 3 मैक्स वेबर एंड 4th हेनरी फेयर। And the last question for today is question number 15. Which of the following are objectives of disinvestment? इनमें से कौन से ऑप्शंस डिसइन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1 डायरेक्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, 2 रिवेन्यू कलेक्शन, 3 कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव, 4th एनहांसिंग एफिशिएंसी। ऑप्शंस आर A 1 2 3, B 2 3 4, C 1 2 4 एंड D 1 3 एंड 4। तो ये हैं आज के 15 क्वेश्चंस जो हमने आपको टेस्ट में दिए हैं। आराम से कीजिए इनको और उसके बाद अब हम आंसर्स करेंगे, आपने इवैल्यूएट करना है। ठीक है जी। हर क्वेश्चन 2 मार्क का है, 15 क्वेश्चंस हैं तो आपके जो मार्क्स बनेंगे आउट ऑफ 30 बनेंगे। एंड नाउ सो आर यू रेडी फॉर द आंसर्स? आई होप येस यू आर। आपने नोट कर लिए होंगे। तो ये है हमारी आंसर की, एक तरफ मैंने क्वेश्चन नंबर डाला है और एक तरफ आपके आंसर्स हैं। कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक बार आपको रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 3, 2 का आंसर है 2, 3 का आंसर है 2, क्वेश्चन 4 का आंसर है ऑप्शन 2, क्वेश्चन 5 का आंसर है क्वेश्चन 5 का आंसर है आंसर 4, और क्वेश्चन 6 का है 1, 7 का है ऑप्शन 3, 8 का है ऑप्शन 4। ना क्वेश्चन 9 का आंसर है डी, वहाँ पे ऑप्शन ABCD करके थे। 10th का है 2, 11th का है 2, 12th का है 3, 13th का है 1, 14th का है 4 एंड 15th का है C। सो दीज आर द आंसर्स टू द क्वेश्चंस। आप आराम से चेक कर लीजिए। एंड नाउ यू हैव टू टेल मी द स्कोर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अब आपने मुझे बताना है कि आउट ऑफ 30 मार्क्स आपने कितना स्कोर किया और आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप ऐसी वीडियो फ्यूचर में चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ दिसंबर 2019 के पेपर के, विच आर क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।